नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सामाजिक वातावरण फिर से गर्म हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्म हो रही है। इसमें कहीं चिंता भी देखी जानी चाहिए और कहीं ये देखा जाना चाहिए कि मसले का हल निकल रहा है या फिर ये किसानों से जुड़ा मामला और पेचीदा होता जा रहा है। मेरे जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ये शोरम चौपाल की है। शोरम चौपाल के बारे में मैं उत्तर प्रदेश के लोग हो सकता है कम जानते हो, पश्चिम के लोग जानते हैं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि 17वीं शताब्दी में रघुवंशी राजाओं ने खापों में बटे हुए समाज को एकत्र करने के लिए, उनमें एकता का सूत्रपात करने के लिए एक चौपाल का गठन किया। उसका नाम रखा गया शोरम चौपाल। ये सर्व खाप मुख्यालय है, यानी जितने भी खापों में बटे हुए समाज हैं, जाट और गुर्जरों के, उन सबको एकत्र करके उनका एकता के सूत्र में पिरोने का स्थान है शोरम चौपाल, जो मेरे पीछे दिख रहा है। ये 17वीं शताब्दी की इमारत है जो मेरे पीछे दिख रही है। शोरम एक गांव है और उस गांव में बना हुआ ये हेडक्वार्टर है। तो खापों से रिलेटेड जब भी कोई बड़े फैसले लेने होते हैं सामाजिक, तब यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन होता है और सभी खापों के चौधरी जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को सामाजिक रूप से अमली जामा पहनाया जाता है। वो पार्टी विचारधारा से विपरीत होता है और वो ऐसा बंधन है जिसको मानने के लिए सभी खापों का संकल्प है। यानी किसी भी पार्टी की विचारधारा, कोई और सोशल कमिटमेंट इस चौपाल से हुए निर्णय को डिगा नहीं सकते हैं। ये सर्व खाप मुख्यालय है शोरम चौपाल। 17वीं शताब्दी में रघुवंशी राजाओं द्वारा गठित किया गया की गई एक महान चौपाल। यह इसका इतिहास है। दरअसल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। लेकिन जाट और गुर्जर ऐसे समाज हैं जो अपना इतिहास नहीं भूलते हैं और जिन्होंने हमेशा सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। इन कम्युनिटीज को एंटी स्टैब्लिशमेंट माना जाता है, यानी सत्ता के विरोध में खड़े रहने वाले दमखम वाली कौम है ये। जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है वो पढ़ लें कि जाट और गुर्जरों के चलते 2 मुगल राजाओं को, मुगल सम्राटों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। एक को रास्ता बदलकर भागना पड़ा और दूसरे राजा को यानी अकबर को लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बदलने पड़े। यह एक स्वाभिमानी कौम है। यह आत्मसम्मान से लबरेज एक कम्युनिटी है जो मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने में 1 सेकंड नहीं सोचते हैं। यह वो बहादुर कौम है जो पिछले 1200 सालों से देश में हो रहे हर आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी है, जिनका प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास पर हिंदुस्तान के हर नागरिक को फख्र करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इनका इतिहास आपको क्यों बता रहा हूं। यह जानना बेहद आवश्यक है कि यह कम्युनिटी अगर अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ रही है तो इनके इतिहास को जानिए कि इनका इतिहास क्या है। ये अपने मुद्दों पर दृढ़ रहने वाले लोग हैं। ये अपनी जुबान से कभी विचलित न होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुबान दे दी तो अपने जुबान के लिए अपना शीश कटवाने के लिए भी तैयार हैं। ये वो प्राउड कम्युनिटी है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने खिलजियों को मोर्चा लिया, इन्होंने लोधियों से लड़ाई मोल ली, लेकिन कभी झुके नहीं। जो नहीं झुके, आज उनके पूर्वज भी गौरव से खड़े होकर इस आंदोलन को देख रहे होंगे। अब ये किसान आंदोलन नहीं, कोई जाट आंदोलन नहीं, कोई गुर्जर आंदोलन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें जाट और गुर्जर शामिल हो, समाज के सभी वर्ग, चाहे जाटो हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ओबीसी कम्युनिटी हो, सब इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यह मसला दिनों दिन जिस प्रकार से पेचीदा होता जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। जिनके नाम पर मुजफ्फरनगर और शामली में चिराग जलते थे,
आज वो अपने क्षेत्र में घूम नहीं पा रहे हैं। अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जिन गांवों से बहुमत के वोट मिले उन्हें, आज उन गांवों की गलियों से वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री घूम नहीं पा रहे हैं। जाते हैं तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और गांव में एंट्री नहीं मिलती है। भारी पुलिस बल के साथ जाना पड़ता है, उसके बावजूद नारेबाजी खिलाफत में होती है। लोग इस कदर नाराज हैं। यह कोई किसान आंदोलन नहीं रह गया, यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जिसमें समाज का हर तबका सम्मिलित है। पहले इसको नक्सलाइट आंदोलन कहा गया, फिर कनाडियन आंदोलन कहा गया, फिर खालिस्तानी कहा गया, फिर पाकिस्तानी कहा गया, और अब संजीव बाल्यान मुजफ्फरनगर में घूमकर कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। जबकि जो पीटे गए थे शोरम गांव में, उनमें से अधिकांश हिंदू हैं, और उनके घरों में जिस प्रकार के वायरल वीडियो आए हैं वो चिंता जताते हैं, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में उन किसानों के साथ मारपीट हो रही थी। लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर अभी तक नहीं लिखी है। इस बात को लेकर खापों में बेहद नाराजगी है, और 26 फरवरी को इसी शोरम चौपाल पे सर्वखाप चौधरियों की चौपाल लगने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है। उसमें निर्णय होगा आने वाले वक्त में इस आंदोलन में क्या किया जाए, और ये जो घटना हुई है शोरम में और भैंसवाल में, उसका क्या सामाजिक इंपैक्ट पश्चिम की राजनीति में पड़ा है, यह शायद पूरब के लोग, मध्य के लोग या लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी या नेता नहीं समझते हैं। इन दो गांवों में हुई घटनाएं यह बताती हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सामाजिक वातावरण बदल चुका है। यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। यह सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है, यह जनता का आंदोलन हो गया है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंद कमरे में या फिर ईंट भट्टे में जाकर सभाएं करनी पड़ रही हैं। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी किसानों के साथ वार्ता का संबंध स्थापित पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। अचानक से पिछले 1 हफ्ते में जब से हाई कमांड से इन्हें डांट पड़ी, ये सब सक्रिय हुए। अब ये किसानों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि पहले इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच आओ बात करने। अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो लखनऊ में मंत्री बने हुए हैं और जो दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, उनके समक्ष यह कि पार्टी के सामने अपनी उपयोगिता को साबित करना है। वो एक बड़ी चुनौती है। उसे कैसे साबित करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की चूक का ही खामियाजा है कि यह आंदोलन इतना ताकतवर हो गया है। तो अब इस मसले का हल निकालने के बजाय इसको डाइवर्ट करने की कोशिशें ये और घातक हैं और नुकसान करेंगी। जब तक आप इसे एक आंदोलन नहीं मानेंगे और इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, इनको अपमानित करने की कोशिश करेंगे, इन्हें मारने की कोशिश करेंगे, इन पर पुलिस का से दमन कराने की कोशिश करेंगे, यह आंदोलन और भी मजबूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से इस प्रकार के कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। यह किसानों का आंदोलन है, यह जनता का आंदोलन है। इसमें जो लोग रोटियां सेकने के चक्कर में बैठे हैं वो तो खामियाजा भुगत ही रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी भुगतेंगे। तो संजीव बाल्यान के नेतृत्व में जो इन दिनों अभियान चल रहा है संपर्क का, वो संजीव बाल्यान के लिए बड़ा दुखदायी है। मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में अच्छा खासा सामाजिक प्रभाव है संजीव बाल्यान का, लेकिन आज ये देखिए कि वक्त कैसे बदल गया है कि अपने ही गांव में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। शायद इस बात की कल्पना या इसका अंदेशा कभी कोई पॉलिटिशियन को नहीं होता है कि चलती हुई हवा अचानक से कैसे बदल जाती है। इसका एहसास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम का वातावरण क्या कहता है, उसके राजनीतिक संकेत क्या हैं? जो अजीत सिंह टिकैत के रोने पर भी नहीं निकले, जो अजीत सिंह 3 महीने से घर पे थे नहीं निकले, सोरम पे हमला हुआ तो अजीत सिंह निकल के आए। क्यों? क्योंकि सोरम का दर्जा पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसान और सामाजिक राजनीति में मक्का मदीना जैसा है, सोरम और भैंसवाल का और सिसौली। इसलिए अजीत सिंह आए।
इसलिए मीडिया से भी बात की उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि जिस सामाजिक ताने बाने ने उनको बाहर कर दिया था, अब शायद एंट्री का रास्ता भी उसी शोरम से मिलेगा, उसी सिसौली से मिलेगा। और मैं पहले भी कहता हूं और फिर कह रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो परिवार ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा भले ही ऊपर नीचे होती रही हो, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है। एक टिकैत परिवार और दूसरा चौधरी चरण सिंह का परिवार। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है। ये राजनीतिक तौर पर भले ही कमजोर हो गए हों, लेकिन समाज में इनकी साख बहुत ऊंची है। तो क्या ये सोरम चौपाल में जो महापंचायत आयोजित होने वाली है, इसके परिणाम क्या होंगे? और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश शांत बैठा था, आंदोलन सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा था, संजीव बाल्यान और बीजेपी के नेताओं के और उत्तर प्रदेश सरकार के 2-3 मंत्रियों की हड़बड़ी और मिस हैंडलिंग से अब ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है। जो बीजेपी को नुकसान नहीं था वो और ये मंत्रियों की वजह से ये नुकसान हो रहा है। कारण क्या है? अगर ये खामोशी के साथ थोड़े विरोध को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते तो शायद बीजेपी को इस तरह का रिएक्शन नहीं मिला होता जो इन मंत्रियों की गलती के कारण मिला है। मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा को कहा है कि आप लोगों को समझाओ जाके, तो दे शुड गो एंड दे शुड बी रेडी टू फेस क्वेश्चंस एंड हॉस्टिलिटी एंड ट्राई टू सेटिस्फाई देम, टेल देम। व्हेन दे वर आस्किंग गन्ने का दाम नहीं दिया क्या हुआ, तो आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो फैक्ट नहीं दिया, आप बताओ उनको क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। तो समस्याएं जो किसानों की हैं वो तो उठाएंगे, इतना परेशान है आदमी। आपने प्रशासन का इस्तेमाल किया उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो ये तो चलने वाला नहीं है। मेरी तो अपील है लोगों से, अपने मुजफ्फर की जनता से, कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अगर ने पंचायतें करनी थी तो 2013 में करते, जब सोरम में, जब इमरान की चौकट पे हमें बेइज्जत किया गया, जब ये कहीं नहीं थे, जब ये कहीं नहीं आए। आज वो उन्हीं के साथ है, उन्हीं की पार्टी में है। क्या सोरम के लोग इस बात को, मुझे लगता है सोरम के लोग इस बात को नहीं बोल सकते, और न मैं इस बात को भूलने दूंगा कि हमारा अपमान किसने किया। मोदी जी कह रहे हैं कानून में नहीं लिखेंगे लेकिन भाव मिलता रहेगा, तो ऐसे जो है फरमान से और मुंह बोली बातों से किसान विश्वास नहीं कर रहे। बार बार किसानों को छला गया है, झूठ बोला गया है। लाल किले पे भी संबोधन में प्रधानमंत्री जब झूठ बोले किसानों को, आय दोगुनी करने की बात कही थी, वे झूठ साबित हुआ। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात कही थी, वे झूठ साबित हुआ। कई ऐसे उदाहरण लोगों के आगे हैं। तो अब सरकार पे इस तरह के विश्वास जनता नहीं कर रही, किसान नहीं कर रहे। किसान कह रहे हैं जो हमने आंदोलनकारी जो लोग संगठन है, आप उनकी इज्जत करो, जो उनकी मांग उन मांग को। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अजय वीर चौधरी राष्ट्रीय लोकदल से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, ओपी यादव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजवीर सिंह जादौन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद। समीर सिंह जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जब से आपका संपर्क अभियान चला है तब से देखने को आ रहा है कि कहीं या तो झगड़े हो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, और संजीव बाल्यान पर गंभीर आरोप लगे और उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई कि उन्होंने गुंडे बुलाकर शोरम में किसानों को पिटवाया। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आपने अभी, मैं आपको सुन रहा था और आपकी डिबेट अच्छी होती है, इस नाते हमारी भी रुचि रहती है कि आपके साथ डिबेट करें। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमें लगता है कि जितना डिबेट आपने किसान आंदोलन पर किया है, किसी चैनल ने इतना डिबेट नहीं किया होगा। इसके लिए आपको बहुत बधाई कि आपको, आपकी खेती और किसानी में रुचि है, किसानों को भला हो, इसके लिए आप निरंतर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप दो बातें विशेष रूप से अपनी बातों में आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की चूक का नतीजा और मुगलों से जो जातियां लड़ी हैं, आज वो सरकार से लड़ रही हैं। देखिए, न जाट सरकार से लड़ रहा है और न सरकार से कोई चूक हुई है। किसान अपनी मांगों को लेके आंदोलन कर रहे हैं, और आपको ध्यान होगा राकेश टिकैत जो सबसे बड़े नेता हैं किसानों के आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ आपकी डिबेट में
स्वीकार किया था उन्होंने कि भाजपा की सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ये आपकी डिबेट में आपके साथ उन्होंने स्वीकार किया था। अजीत सिंह को भी हमने सुना, जयंत चौधरी को भी सुना। उनका कहना साहब गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों की हम भलाई नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि किस सरकार ने दिया? देश के उर्वरक कारखानों को किसकी सरकार ने चलाया? 5 उर्वरक कारखाने देश के कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। 1,24,00,000 रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किसने किया? 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारी सरकार ने माफ किया। रामाला शुगर मिल की क्षमता भी 500 करोड़ रुपए देके योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई। कभी अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते इसके लिए प्रयास नहीं किया। रही बात संजीव बालियान जी की, तो संजीव बालियान जी वहां से सांसद और वो भी जाट हैं और अजीत सिंह जी भी जाट है और संजीव बालियान ने ही अजीत सिंह को हराया था जी। तो स्वाभाविक रूप से अजीत सिंह उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे। और मेरा एक प्रश्न है आपसे कि 3 महीने तक संजीव बालियान ने कोई एफर्ट नहीं किया पश्चिम में किसानों से संवाद स्थापित करने का। अचानक जब से वो निकले हैं पिछले 1 हफ्ते में 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है, ये चिंता का विषय है। नहीं, ब्रिजेश जी आप इसको ऐसे ना लीजिए, आप इसको ऐसे लीजिए कि संजीव बालियान के समझाने पर किसानों को सच्चाई पता चल रही है और झूठ गायब हो रहा है। इसके नाते भी चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के मन में कुलबुलाहट है कि साहब हमारा तो झूठ बेनकाब हो जाएगा। जल्दी से इनके ऊपर हमला करो, इनको बदनाम करो, नहीं तो ये किसानों को सच्चाई बता देंगे, जाट समुदाय को सच्चाई बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वाधिक काम किया है। एक भी विधायक न जीत पाई हो, जो पार्टी एक सांसद की सीट न जीत पाई हो, उस पार्टी को आज आप इतनी ताकतवर बता रहे हैं कि वो जनता को और किसानों को बरगलारे रही जिनका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं बचा था। हम ताकतवर नहीं बता रहे, ये पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की पुत्र है, इनकी पार्टी कहाँ है ये आप भी जानते हो। ब्रजेश जी हमसे मत कहवाइए। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कहाँ किसान आंदोलन हो रहा है, कौन से पूर्वांचल के अंदर हो रहा है, मध्यांचल के अंदर हो रहा है, बुंदेलखंड के अंदर हो रहा है। आज बस्ती में हुई, आज बस्ती में हुआ और कल बाराबंकी में नरेश टिकैत आ रहे हैं और ये दोनों इलाके पूर्वांचल हैं समीर जी। नहीं ब्रजेश जी, नरेश टिकैत जी कहीं जाए, राकेश टिकैत जी पूरे देश में घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अजय वीर चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। थैंक यू। सरकार ने काम जस्ट वेट। ओके, मेरे साथ अजय वीर चौधरी मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि अभी समीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अपनी डूबती नैया पार कराने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए अजीत सिंह और जयंत चौधरी मिलकर ऐसा माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। अजय वीर चौधरी। ब्रजेश जी आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में विपक्ष जनता ने हमको विपक्ष में रहने का मौका दिया और विपक्ष का क्या काम है? अगर जनता का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ मारपीट हो रही है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो मजबूत विपक्ष का क्या काम है? हम सरकार में तो है नहीं। समीर जी जो ये कह रहे थे कि हम चुनाव हार गए, हम ये अपनी हार को मंजूर करते हैं और किसानों की राजनीति हम लोग करते हैं, हमारी पार्टी किसानों की राजनीति करती है। किसानों पे जहां जहां भी आंदोलन, जहां जहां किसानों का उत्पीड़न होगा, हमारे राष्ट्रीय नेता वहां पहुंचते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी महीनों से 3 महीने से किसानों को जागरूक करने में महापंचायत कर रहे हैं। एक सेकंड चौधरी साहब, 3 महीने से उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड रुकिएगा, एक सवाल ले लीजिए। 3 महीने से अजीत सिंह तो नहीं निकले, अब सोरम पे कल मारपीट हुई, हमला हुआ तो अजीत सिंह आ गए। सोरम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्रजेश जी आपने देखा नहीं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी 1 महीने से लगातार
महापंचायत कर रहे हैं, और आपका चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो उन महापंचायतों को कवरेज कर रहे हैं। पर मैं अकेला प्रिविलेज जर्नलिस्ट होऊंगा जिसको बीजेपी भी बधाई दे रही है और राष्ट्रीय लोकदल भी बधाई दे रहा है। मैं तो आप दोनों का अभिनंदन आदरणीय ब्रजेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी की आज बस्ती में सभा थी जी। आदरणीय जयंत चौधरी जी बस्ती में थे, इसलिए चौधरी अजीत पर सिंह क्या जी आपको को जब लगता किसानों नहीं पर कि आप रात में अपने इन्होंने राजनीतिक अत्याचार किए, फायदे के लिए इस किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप इस किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरा आरोप और है। आप देखिए संजीव बालियान जी का हर गांव में, हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है, और वे इस गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि जब किसान उनसे गन्ने के भुगतान के लिए गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा, बिजली के रेट क्यों बढ़ गए, मनोज इस काका, बात थैंक के यू। सवाल करते हैं। थैंक यू। तो संजीव बालियान जी के गुंडे उन किसानों को पीटने का काम शुक्रिया। करते मैं हैं। नेक्स्ट राउंड में तो आपके उत्तर पास प्रदेश की योगी बाकी की सवालों के योगी साथ आता हूं की चौधरी पुलिस साहब, उन प्लीज पर वेट। FIR भी करने का प्लीज काम नहीं कॉपरेट। थैंक करती यू, है। थैंक यू। ओके मनोज काका, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक से पश्चिम में एक सामाजिक वातावरण में एक तनाव फैल गया। 3 महीने से पश्चिम शांत था, गाजीपुर बॉर्डर पे अपना चल रहा था, या सिसौली या कुछ जगहों पे महापंचायतें हो रही थी, लेकिन मारपीट, उग्रता से नारेबाजी, एक दूसरे का घेराव, पुलिस का इस्तेमाल, ये सब होने से सामाजिक वातावरण में तनाव है। आप इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब पुलिस और प्रशासन का न्याय तंत्र जो एक तरफा हो जाए, ये पश्चिम का जो आंदोलन है, जो गाजीपुर का वो बॉर्डरों पे जो चल रहा है, उसका सहयोग तो गांवों से अनवरत चल रहा था, लेकिन गांवों में जब इनका समर्थन समाप्त हो गया और बीजेपी को ये लगा कि हमारा झूठ फैल नहीं पा रहा है किसानों के सच के सामने, तो बीजेपी ने अपने झूठ को फैलाने का कुत्सित जो प्रयास है उसने सोचा कि सत्ता संरक्षित या बड़े मिनिस्टर को या प्रशासन का पूरा सहयोग लेकर के पुलिस बल का गांव में इसको फैलाया जाए। अब चूंकि दिल्ली में तो फैल नहीं पाया, और जो आपकी तरह जनमुखी मीडिया है, कम से कम सत्ता और विपक्ष दोनों आपकी प्रशंसा कर रहा है, उसके लायक भी होगा, तभी मैं समझता हूं कि इस मंच की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब सत्ता ने यह देखा कि ये तो संवाद से भी नहीं हुआ, चूंकि संवाद में हमेशा सत्ता ने जितना 11 दौर संवाद किया, तो उसमें सत्ता ने तो ये बालियान समझाने गए या झगड़ा करने गए हैं? अब जो बालियान साहब भाई समझाओ, समझाने के तरीके से होता है ना। मैंने देखा भैंसवाल गांव वो गए थे तो जीप पे खड़े होकर कह रहे हैं तुम्हारे मुर्दाबाद कहने से मेरा मुर्दाबाद नहीं होगा। अरे जनता से लड़ने क्यों गए? जाके संवाद स्थापित करो। नाराज है तो लोगों की नाराजगी सुनो। लोकतंत्र में कोई भी लोक से बड़ा नहीं होता। हाँ, जब लोक चेतना और जन चेतना फैल जाती है। क्या आप कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत थोड़ी कि आप अपने खिलाफत सुन ही नहीं सकते? जैसा कि आपने कहा कि अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, और आज भी आपको बता दें कि आज भी शामली में केंद्रीय मंत्री बालियान साहब और एक स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर को आज भी किसानों ने मुर्दाबाद का नारा लगा के अपने गांव में। अच्छा, एक आरोप और है कि आरएलडी जो कुछ भी कर रही है पीछे समाजवादी पार्टी उकसा रही है उसको। देखिए, सवाल साहब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नहीं है, सवाल इस देश के 70% कृषि का है। इस देश के किसानों का सवाल है, और मैं समझता हूं इसमें जो भी समीर जैसे लोग होंगे जो रोटी खाते होंगे उनको भी समर्थन करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3-4 दिनों में माहौल काफी गर्म हो गया है, बल्कि मैं यूं कहूं तो एक सामाजिक तनाव फैल गया है। कारण क्या है कि संजीव बालियान और यूपी सरकार के 2-3 मंत्री ये बड़ा सा काफिला बनाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, और अगर कहीं खिलाफत हुई तो मारपीट की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ब्रजेश भाई, मैं तो सहारनपुर का ही रहने वाला हूं, आपको जानकारी है। मैं तो आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश उबल रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि कोढ़ में खाज का काम कर दिया, जो ये कहने लग गए। किसान आंदोलन को इन्होंने क्या माना, भारतीय जनता पार्टी ने, कि जाटों का आंदोलन। तो जाटों की खाप में जाने की बात करने लगे तो पहली चीज, वहां का किसान पहले से नाराज आपसे बैठा है, ऊपर से आपने उनको जातिवादी तबका दे दिया। किसान आंदोलन को छोटा करके आंकने की जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, अहंकार है, अभिमान है, यह उसका प्रत्युत्तर है। संजीव बालियान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उभरे 2014 में परिस्थितिवश। आज वो बड़े पद पर छोटे कद के नेता हैं।
मैं आपको फिर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़े पद पर छोटे कद के नेता हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुर्दाबाद न सुन करके उनको जवाब दे रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री अपनी जनता को, अपने चाचा ताऊ को, अपने भाई को, अपने भतीजे को जवाब दे रहा है जो उनके नाराज हैं। कहां तो उनकी नाराजगी पर, घावों पर मरहम लगाने की बात करनी चाहिए, और कहां पर आप जो है उनको जवाब दे रहे हैं कि तू 10 लोगों के कहने से मैं मुर्दाबाद नहीं होता। भाई तू मुर्दाबाद किसके कहने से होगा वो बता दे। हमें तो एक चीज बता दे संजीव बालियान या पूरी भारतीय जनता पार्टी, अगर ये आंदोलन सिर्फ जाटों का है तो आप तो जाटों के नेता हो, आपको तो जिताया उन लोगों ने, जिन लोगों ने जिताया आपको, उन्हीं को आप गाली गलौज कर रहे हो, उन्हीं को मारपीट कर रहे हो, उन्हीं को थाने में बंद करा रहे हो। आप ये चीज समझ लो, इस किसान आंदोलन को ये लोग बहुत हाईली मिसप्लेस कर रहे हैं, बहुत गलत समझ रहे हैं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश उबल रहा है ब्रजेश भाई, कल पूरा प्रदेश उबलेगा। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, रोक ले, ये ना लोग उबले हिंसा तो फैला ज्यादा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारतीय शांत जनता रहना पार्टी चाहिए, के लोग हम सबको ये काम ना पश्चिम करनी उत्तर चाहिए। प्रदेश में हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, मेरे साथ राजवीर सिंह जादव ने, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जादव साहब शुक्रिया आपका। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति में और सामाजिक तौर पर एक तो शोरम चौपाल का क्या महत्व है, एक तो ये बताइए, क्या मैंने जो जानकारी दी वो ठीक थी या कुछ और आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? और जो कुछ भी घटना पिछले दिनों भैंसवाल और शोरम में हुई, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी और आपकी क्या टिप्पणी है? ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो शोरम पंचायत के बारे में आपने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही जानकारी है। शोरम एक ऐसा गांव है जो सर्वखाप पंचायत का एक केंद्र है, एक कार्यालय जिसको मान लें। सारी खाप पंचायतों का शोरम में एक कार्यालय है, वो उनका बड़ा आदर है शोरम गांव का। सारी कोई भी खाप हो, खाप पंचायत का बड़ा आदर है शोरम का। तो ये आपने जो जानकारी दी एकदम एग्जैक्ट दी है। अब जो बात आप कह रहे हैं कि जो एक माहौल बना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इस माहौल की जड़ में अभी हमारे साथी रामवीर सिंह बैठे भाजपा वाले, ये कह रहे थे कहीं आंदोलन नहीं हो रहे, ना बुंदेलखंड में हो रहा, ना पूरब में हो रहा, ना मध्य में हो रहा, ना कहीं हो रहा। अरे मेरे भाई, आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहा, दिल्ली बॉर्डर पर। आप कहां आंदोलन को घोषते घूम रहे हो? वहां से आंदोलनकारी लोग आ रहे हैं। आंदोलन केरल में हो रहा, आंदोलन जम्मू कश्मीर में हो रहा, आंदोलन गुजरात में हो रहा, आंदोलन आसाम में हो रहा। कहां भूले हो आप? यही सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप लोग जनता के बीच में गलत जानकारी परोसने का काम कर रहे हैं। जो पश्चिम वाली बात है, पश्चिम में किसानों को समझाइए, इस तरह मत समझाइए जिस तरह चुनाव की तरह आप निकल पड़े। भाई किसान को क्या समझाना चाहते हो? किसान को यह समझाना चाहते हो कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है? ऐसा नहीं समझाया जाता। किसान से हमेशा किया जाता कि जो हमने किया है आप समझिए क्या वो ठीक है। ठीक है तो हम तय करेंगे कि हमारे लिए आपने किया। ये टकराव कैसे हो पहले गया? एडवांस कह रहे हैं कि हम जो अगर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनके इतना विरोध या उनको अपमानित करने की कोशिश संजीव बालियान को क्यों हुई? ये भी तो एक प्रश्न है ना, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? कोई भी हो, कोई भी राजनेता हो मिश्रा जी, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सम्माननीय है, हर राजनेता सम्माननीय है, उसका कोई भी अपमान नहीं होना चाहिए जी। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जो लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको कम से कम एक बार तो मुर्दाबाद कहने का हक होना चाहिए अगर वो नाराज हैं। और अगर वो नाराजगी में अपनी बात को कहते तो उनको मारने का प्रयास किया जाएगा। शोरम में जो हुआ उसका मारने का रिएक्शन प्रयास क्या किया है? जाएगा। मैंने सुना है ये कि बेहद गलत 26 तारीख को कोई महापंचायत बुलाई गई है वहां पे। अभी महापंचायत क्लियर नहीं है। आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत साहब पूर्वांचल के दौरे पर हैं, कल बाराबंकी हैं, परसों बस्ती में होंगे। जो हमारे मित्र कह रहे थे कहीं नहीं है। आप देखते जाइए जी, आप देखते जाइए, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आंदोलन स्थल पर कितनी संख्या है। आंदोलन एक विचारधारा होती है और वो विचारधारा से हिंदुस्तान का कितना किसान प्रभावित है। सवाल है आपसे, क्या ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, गुर्जरों का आंदोलन है, या बाकी बिरादरी का आंदोलन है ये, या जन आंदोलन है ये? बिल्कुल गलत कह रहे। हम तो मिश्रा जी इनसे कह रहे हैं कि अब जो एक नया फंडा लेकर के आए, जाटों का आंदोलन है। पहले कह रहे थे कि उनका हरियाणा वालों का आंदोलन है, कभी सिख आंदोलन है, कभी कनाडाई आंदोलन है, कभी खालिस्तान। ये जितने आरोप लगाएंगे, इनके सारे आरोप इनके मुंह पे पड़ रहे जाकर। थैंक यू। ओपी यादव मेरे साथ मौजूद। शुक्रिया आपका। 130 करोड़ जनता ने इनके आरोपों को इनके मुंह पे मार दिया है। थैंक यू। थैंक यू। मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे इस आंदोलन में। थैंक यू। ओपी यादव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पश्चिम का ताना बाना क्या है? और मैंने देखा कि चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या कांग्रेस हो, बीएसपी हो, इनका 2014, 17 और 19 में सुपड़ा साफ हो गया।
क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में? समीर जी रुकिएगा, आपके पास आऊंगा, डिटेल में देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जितने भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, इस पूरी एपिसोड में जो पॉलिटिकल स्पेस लेने की कोशिश है, जैसे 14 और 19 का पार्लियामेंट के चुनाव के जो नतीजे रहे, राष्ट्रीय लोकदल बड़े चौधरी और छोटे चौधरी दोनों लूज कर गए, और 17 के जो नतीजे आए सिर्फ छपरौली से राष्ट्रीय लोकदल का विधायक चुनाव जीत कर आया, वो भी अब बीजेपी में चला गया। तो कहीं ना कहीं स्पेस लेने की लड़ाई हो रही। समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो समाजवादी आंदोलन से सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ किस पार्टी को? देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप चौधरी साहब के जमाने को याद करिए। चौधरी साहब जब कांग्रेस से निकले, जन कांग्रेस उन्होंने बनाने का फैसला किया, तो बेसिक मुद्दा किसान था। और उसके बाद जब अजगर की बात आई 1977 में जनता पार्टी के दौरान, अहिर जाट गुजर राजपूत का जो स्टीम रोलर की बात हुई, या 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में मजगर की बात आई, मुस्लिम अहिर जाट गुजर राजपूत, कहीं ना कहीं जो हिंदूकरण था, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी सफलता हासिल की, वो हिंदूकरण खाप पंचायतों में पूरी तरह से पहुंच गया। ये जो ताजा 2-3 दिन में घटनाएं हुई, इसका इंपैक्ट क्या है पश्चिम यूपी में? निश्चित तौर पर देखिए ब्रजेश जी, जो खाप पंचायतों की बात हो रही, खाप पंचायत पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी कम्युनिटी में, चाहे गुजर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मुस्लिम हो, वहाँ बड़े जमींदार होते हैं मुस्लिम, तो सारी कम्युनिटी में बड़ी खाप पंचायतें हैं। और निश्चित तौर पर इनकी क्या सामाजिक हैसियत होती है इन खापों की? देखिए खाप पंचायत सामाजिक रूप से तो बहुत मजबूत हैं, और राजनीतिक जैसे फतवा कल्चर है, तो उसी तरह खाप पंचायतें भी, उनका पिछली बार जो बड़े चौधरी लूज कर गए, तो उसका बड़ा कारण था कि खाप पंचायतों की नाराजगी, चाहे बालियान खाप हो, चाहे सांगवान खाप हो, चाहे मलिक खाप हो, अलग अलग जाटों में भी खापे हैं, गुजर समाज में भी खाप हैं, और वहाँ मुस्लिम समाज में है, सैनी में भी है, खापों का पूरा कल्चर है पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने देखिए कि अपनी कमेटी घोषित कर दिया है कि उधर पश्चिम के जो भी उनके विधायक हैं, चाहे मदन चौहान हो, नहीं वो जाट छोड़ बाकी बिरादरी पे काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि सपा और इन लोग के नेता बाकी बिरादरियों का सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए जो नहीं हमारी पार्टी सभी जात धर्म के लिए काम कर रही है, किसी जात विशेष पर काम इतना बुरा क्यों लग गया भाई? उनको कंप्लीट करने दो, बोलिए भाई जी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासत है कहीं ना कहीं इन्हीं सोशल इंपैक्ट पर है, और इसका सबसे ज्यादा अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो इसका जो लाभ मिलता, देखिए चौधरी अजीत सिंह भी मूवमेंट करने लगे, आरएलडी जिंदा हो रही है ना, निश्चित तौर पर एक संजीवनी मिल गई है राष्ट्रीय लोकदल को संजीवनी मिली है। और समाजवादी पार्टी भी जो संजीव बालियान को कोई संजीवनी नहीं। देखिए संजीव बालियान क्षेत्र में मुर्दाबाद के नारे, वही राजनीति की एक जो नई टेंडेंसी देखने को मिली है, निश्चित तौर पर इसमें ओके बीरेन जी आ गए डिबेट में, शुक्रिया आपका, धन्यवाद भाई। बीरेन जी, ये क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर शामली में? मैं देख रहा हूं कि एकदम शांत था माहौल, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ये दौरे शुरू किए हैं संजीव और भूपेंद्र चौधरी, सुरेश राणा और भी कुछ बीजेपी के नेताओं ने, मोहित बेनीवाल वगैरह ने, तब से माहौल में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह मारपीट और इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये हो क्या रहा है? मारपीट हुई, सर फट गया, और बीजेपी का विरोध काफ़ी बम्पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप ये देखिए कि जिस बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90% से ज़्यादा वोट मिला था, आज उस बीजेपी के नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। संजीव बालियान के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मारपीट हो गई। आज बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन उसको नुकसान राजनीतिक रूप से हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और लोकदल ये दोनों पर्याप्त है बीजेपी से लड़ने के लिए। अब बाकी दलों को जो विपक्ष में है, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये पूरब में अपना जोर लगाओ है, क्योंकि जो अभी पूरब में किसान आंदोलन को लेकर किसान बात तो करता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में बहुमतशाही बहुत प्रचंड, लेकिन उसको क्या वो इतिहास दोहरा पाएगी? पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव ये हार गए। पश्चिमी यूपी में अगर राजनीतिक दलों का किसी का इस चुनाव में आने वाले उभार दिखता है तो बीजेपी और किसान आंदोलन की लड़ाई में 3 नए दलों का उभार उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उसमें लोकदल भी है और आम आदमी पार्टी और एमआईएम। अब ये कैसे क्या उपस्थिति दर्ज कराएंगे ये देखिए। लेकिन चूंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय हो गई है
अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को रैली करने आ रहे हैं पश्चिमी यूपी में, महापंचायत करने। आज बिहार में आम आदमी पार्टी, आज गुजरात में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी उदय हो गया है। देश में एक बड़ा विकल्प लगातार वो बनते जा रहे हैं। लोग कहते हैं अखिलेश यादव घर से नहीं निकलते, बीजेपी से क्या लड़ेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी का उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा संगठन है। बीजेपी की सारी टक्कर अखिलेश यादव से ही होगी, जो भी लड़ेगा। अब ये देखना है, और लोक दल के साथ उनका गठबंधन ऑलरेडी है, तो ये लड़ाई, एक लंबी लड़ाई जो चल रही है, उसमें समाजवादी पार्टी का बैकअप है। अच्छा, बीजेपी चुनाव जीती है, अब की बार उसका क्या फार्मूला होगा। ये डैमेज कंट्रोल उल्टा क्यों पड़ रहा है भाई? डैमेज कंट्रोल के लिए इतने मंत्री पश्चिम के लगाए गए, ये सब उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, एक जगह कहा गया है कि खेत में सांप का, और खानदान में बाप का, और घर में खाट का, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट का, इनका बड़ा महत्व है। और इनको नाराज करके बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, और बीजेपी ने खालिस्तानी और हिंसा करने वाला इनको घोषित करके, और आंदोलन जीवी एक नया नारा जो दे दिया, वो भी अपने आप में बीजेपी के खिलाफ जा रहा है जी। महंगाई ने जो पलीता लगाया है, जो आग बरस रही है, वो भी बहुत बड़ा कारण बनेगी। सियासत की एक बड़ी समस्या उभरी है, जो नेताओं का विरोध हो रहा है कि उनको लगता है कि किसान बगावत कर गया, लेकिन उनको साथ साथ ये भी डर सता रहा है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब जो एक जगह इकट्ठा हो गए, एक चूल्हे पे इनका भोजन शुरू हो गया है, ये भी बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। सरकार ये जानती है कि विकास के बातें चाहे जितनी की जाएं, लेकिन अगर जातीय समीकरण ठीक नहीं होगा तो चुनाव जीतना आसान नहीं है। इनके संजू बालियान तो दिख भी रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी तो छुप गए जब कल मारपीट होने लगी। और सुरेश राणा को ले लीजिए, धर्म सिंह सैनी को ले लीजिए, अशोक कटारिया नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? समीर सिंह के बड़े अच्छे मित्र हैं जी। ये सब किनारे छुपे हैं। हाँ। कौन जाएगा बवाल मोल लेने? देखिए, हमारे यहाँ जनता बहुत होशियार है, वो समय आने पर जवाब अपने आप देती है, उसको बताना समझाना नहीं पड़ता ज्यादा। और कल बाराबंकी में नरेश टिकैत रैली करने आ रहे हैं। जो लोग ये समझते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों में आंदोलन को लेकर कोई जुम्बिश नहीं है, कोई हलचल नहीं है, अब उनको कल बाराबंकी में, फिर बस्ती में ये आंदोलन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। भाजपा में, सरकार में कौन ऐसा मंत्री है जो इनसे बात करे? उत्तर प्रदेश के ही कुछ मंत्री अगर लगाए जाते तो शायद सफलता मिल जाती, या कुछ आंदोलन को लेकर नरमी आती और बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। बहरहाल जी भाई, यूपी सरकार के पास इतना बजट भी नहीं है कि कोई ऐलान कर दे किसानों का। गन्ना का दाम ये बढ़ाए नहीं, और बाकी समस्या कोरोना काल में रही ही किसानों के सामने। तो अब तो ये लड़ाई कितने महीने और लंबी चलेगी भाई? जाड़ा काट लाए, अब तो गर्मी है, अब तो कोई रजाई और आग की जरूरत है नहीं, अब तो खुले मैदान में भी सो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता वो हर चीज समझती है, वक्त आने पर वो अपना फैसला सुनाएगी। एक साहित्यकार ने लिखा है, आज उसकी 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, जो जनता को लेकर हैं कि अपने अपने दावे हैं राजनीतिक दलों के, हम जीतेंगे, वो जनता फैसला सुनाएगी कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। और अचानक बांसुरी से दर्द की जो लहरें उठती हैं और गुजरती है जो राधा पर, वो गिरधारी समझता है। तो ये समझ रहे हैं सब लोग जी, वक्त आने पर जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान जिस प्रकार से ये कृषि से जुड़े कानूनों को लेकर लामबंद है, गांव से लेकर आपने दिल्ली बॉर्डर तक माहौल देख लिया है,
भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर इतना अडिग क्यों है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे? क्या आपने ये सुनिश्चित कर लिया है? और अगर सुनिश्चित कर लिया है तो इस तरह के आंदोलनों से आप कैसे निपटिएगा? आपके पास क्या तरीके हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले भी कहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये देश के अंदर किसानों का आंदोलन नहीं है, कुछ चंद लोगों का आंदोलन है। इसको मैं फिर दोहरा रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है, किसान ये मानता है कि एक सेकंड मनोज जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं दूंगा टाइम। किसानों के साथ हुआ। बीच में टोका टोकी न करें तो अच्छा रहेगा। इस परंपरा को कायम रखें, कम से कम कुछ चैनलों पर कायम है तो कायम रहे। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी देखिए, अभी मैं बीरेन जी को सुन रहा था। लोकतंत्र में चुनाव ये बताता है कि किसका समर्थन है, किसका नहीं है, किसके साथ जनता है, किसके साथ नहीं है। लोकतंत्र में जब कोई सरकार काम करती है तो उसका रिजल्ट जनता देती है, और जनता ने दिया। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर 7 बाई इलेक्शन हुए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वो सीटें थी। समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है उस बाई इलेक्शन में? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? उसके पहले 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, राकेश टिकैत जी स्वयं चुनाव लड़े थे, अजीत सिंह जी भी लड़े थे, और नरेश टिकैत भी लड़े थे, और कांग्रेस भी लड़ी थी। उस समय इन लोगों को कितना वोट मिला है ये मैं बताना नहीं चाहता, समय नहीं बर्बाद करना चाहता जी। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 550 लाख करोड़ का जो बजट दिया है, इस विपरीत परिस्थिति में, कोरोना काल में भी, ये देश के लिए ऐतिहासिक है, उत्तर प्रदेश के लिए सर्व गर्व का विषय है। और हम सब ने जो किसानों के लिए काम किया, सम्मान निधि दिया, किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान किए, हमने खाद और बीज का पैसा दिया, हमने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, हमने किसानों की भलाई के लिए जो काम किया है, किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। और मैं बड़े विश्वास के साथ समीर सिंह की बात आपने सुनी कि जो समीर सिंह का कहना है कि ये किसान आंदोलन या जन आंदोलन नहीं है, चंद लोगों का आंदोलन है। ब्रजेश जी, आप देखिए, जहां भी ये किसान पंचायत हो रही हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, ये जनता की संख्या वहां ये बता रही है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। ये किसानों का ही आंदोलन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे एक बिरादरी का आंदोलन बताने पर तुली हुई है। किसानों की कोई एक बिरादरी नहीं होती, किसानों की 36 बिरादरियां होती हैं, और ये 36 बिरादरी का भी आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का काम करेगा। नहीं समीर सिंह जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप भी शांत रहिए। समीर जी आप शांत रहिए प्लीज। हाँ बोलिए, चौधरी साहब बोलिए। पंजाब में निकाय चुनाव में ओके नोटेड, आपका ऑब्जेक्शन नोट हो गया। चौधरी साहब को बोलने दीजिए। दिखाने का काम पंजाब में निकाय चुनाव में दिखाया है, और इस आंदोलन में जो किसान परेशान हो रहे हैं उसका भी आईना 2022 में प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाने का काम करेगा। मेरा एक आपसे गंभीर प्रश्न है चौधरी साहब। चौधरी साहब एक बात बताइए, चौधरी साहब प्लीज। इसका बदला भी अजीत सिंह 3 महीने तक तो नहीं निकले, शोरम गांव क्यों गए अजीत सिंह? अरे एक सेकंड समीर सिंह जी शांत रहिए। ओके बोलिए चौधरी साहब बोलिए। और लोक दल का इतिहास देख लो आप, जब तक भाजपा की कृपा पे आप जी बोलिए करके लड़े हो, आपको ना समीर सिंह जी अब आप गलत कर रहे हो। आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, आप टोका टाकी मत करिए, सिर्फ अजयवीर चौधरी बोलेंगे। बोलिए। 1 महीने से आदरणीय जयंत चौधरी जी महापंचायत कर रहे हैं, क्योंकि आज जयंत चौधरी जी की पंचायत बस्ती में थी जी, इसलिए चौधरी अजीत सिंह जी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे, जब भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान जी के गुंडों ने किसानों को पीटने का काम किया। ओके सुरेंद्र राजपूत, किसान जब थैंक यू परेशानी में आया है, राष्ट्रीय लोकदल। ओके सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि इस किसान आंदोलन के जरिए कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? वैसे आपकी पार्टी भी शामिल है, मैंने सुना है, प्रियंका जी कई जगह मैंने देखा भी है,
प्रियंका जी कई जगहों पे सभाएं कर रही हैं, महापंचायत कर रही हैं। आप भी तो अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस आंदोलन की आड़ में, आप क्यों छिपे हैं? सामने से लड़िए। ब्रजेश भाई, हम तो खुलेआम सामने से लड़ रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों के हक में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप इस चीज को देखिए, इतिहास साक्षी है कि भाखड़ा नंगल सोरम गांव में किसान मारा गया, पीटा गया, अपमानित हुआ, आप कहां खड़े हुए किसानों के साथ? हमने किया उसके हैं जी। सोरम गांव में किसान मारा गया, पीटा गया, अपमानित हुआ, आप कहां खड़े हुए? पूरी अगर आपको श्रीमती प्रियंका गांधी जी की मुजफ्फरनगर की सभा किसानों के लिए नहीं दिखाई दे रही है, सहारनपुर की, आपको क्या नाम मेरठ की, और अब ये मथुरा की नहीं या बिजनौर की नहीं, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सोरम गांव के भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सोरम गांव के लिए भी हमारे यहां से श्री पंकज मलिक जी, श्री हरेंद्र मलिक जी पूरी तरीके से वहां पर मौजूद हैं। वहां थाने में भी गए, किसानों के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से हम किसानों के सम्मान के साथ खड़े। भारतीय जनता पार्टी का जो अधिनायकवादी और अभिमानी रवैया है, मैंने तो आपसे कहा ना कि मैं तो हूं ही वहां का रहने वाला। आज ये लोग बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये 36 बिरादरियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिसके पास भी एक एक बीघे जमीन है उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये पूरे के पूरी किसान बिरादरी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाई, आपको बात नहीं करनी मत करो, लेकिन आप कम से कम बात सुन तो लो। आप गन्ने का मूल्य नहीं दे सकते, मत दो भाई। इस आंदोलन की आड़ में आप भी तो रैलियां कर रहे हैं, बात तो सुन लो। आप भी पंचायतों का नाम देकर रैलियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 2013 में अगर लैंड एक्विजिशन बिल नहीं आता आदरणीय ब्रजेश जी, तो ये किसान आज की डेट में किसान भी नहीं रह पाता। ऑलराइट, इस मसले का समाधान क्या निकाला जाए? भाई, हमको समाधान की पहल भी करनी चाहिए, ना कि समाज में तनाव का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। गांव शांत थे। इस प्रकार की एक्टिविटी चाहे वो पंचायतों के जरिए हो या पॉलिटिकल लोग कर रहे हो, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि सामाजिक तनाव हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो स्थितियां ज़्यादा खराब होंगी। सामाजिक तनाव बिगाड़ने की जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से ये सवाल जायज होना चाहिए। और जो लोग अपने राग दरबारी का दायित्व अदा करते हुए, समीर जैसे लोग, जिस किसान आंदोलन में 254 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी हो, जो केरल से लेकर के मुंबई के नासिक से लेकर के बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जो आंदोलन चल रहा हो, इसको चंद लोगों का आंदोलन आंदोलित हो गए हो, उस किसान आंदोलन को ये नकार। सोनिया के जवाब दीजिए, करते थे, जवाब दीजिए। आप अपने राग दरबारी होने का इससे बड़ा प्रमाण समीर क्या देंगे? कम से कम रोटी तो खाते होंगे कि 254 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, इनको दिखाई नहीं दे रहा। योगी जी के बजट की बात कर रहे हैं आप। ही के चैनल ने 20 बार दिखाया कि उत्तर प्रदेश में किसानों का धान 800 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा गया। आप ही के चैनल ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर मुकदमा हुआ। ये भी तो बता दो। तो तमाम तरह के जब बुनियादी सवालों से भी जब सरकार विमुख हो जाए, उसको सुनना न चाहे, तो ऐसी सरकार से क्या? आपकी पार्टी कोई पंचायत क्यों नहीं कर रही है? आज बीच के लिए अब देखिए इनका मर्यादित आचरण देखिए। मैंने तो जरा सा बोल दिया तो इनकी बोलती ये कह रहे चंद लोगों का आंदोलन है। इनका ये चंदाजीवी लोग हैं, इनका देखिए चरित्र देखिए। अभी मैंने इनके में एक शब्द बोल दिया तो ये आपका मर्यादा का उदाहरण दे रहे थे, और अभी इनकी मर्यादा कहां चली गई? इनका मर्यादा देखिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का बताया। आप सुप्रीम कोर्ट का कम से कम निर्णय पढ़िए, 11,698 करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गुंडों को सत्ता का संरक्षण देकर किसानों को पिटवा रहे हैं। ये किसान आपको माकूल जवाब देंगे। देश का किसान अब ये जन आंदोलन हो चुका है और आपको माकूल जवाब देंगे। और जिस बजट की आप बात कर रहे हो, 5,50,770 करोड़ की बजट है, और उत्तर प्रदेश में 6,11,793 करोड़ रुपए कर्जे हैं। थैंक यू। जो उत्तर प्रदेश की बजट है, थैंक यू राजवीर सिंह यादव, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का। एक सेकंड रुकिए। तो आपने किसानों का थैंक यू कम कर दिया। मनोज जी, शुक्रिया आपका। मनोज जी प्लीज कॉपरेट, मुझे बंद कर
करना, एक सेकंड रुक जाओ आप दोनों लोग। दरबारीता दोनों शांत हो जाएं। लेकिन और देश सिर्फ को ना राजवीर बेचिए, जादव बोलो। किसान को मनोज जी, गुलाम न समझिए। मनोज जी, थैंक यू, इस किसान थैंक यू, ने देश बनाया थैंक है यू। और फिर बनाएगा। और शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। देश बेचना शांत, ओके। राहुल राजवीर, के जिम्मे है। क्या हो गया आप लोगों को? देश कोई नाम बनाना बताओ है। जो आपने बनाया हो। ओके, शुक्रिया। एक संस्थान, हमारे ओके। जिम्मे मैं देश एक और संस्थान प्रदेश कोई बनाना बीजेपी है, बता बेचना ओके, है, बनाई वो हो। आप राहुल दोनों की आवाजें आप बंद मेट्रो करने सपा जा रहा ने हूं, नहीं बनाया। शांत होंगे तो अरे शुक्रिया, बंद टोपी करिए, किसने चोरी बंद की? कीजिए, बनाया, मेट्रो सपा ने बंद बनाया। कीजिए। ओके, राजवीर जादौन बोलेंगे। अब आप दोनों की आवाज नहीं जा रही, सिर्फ राजवीर जादौन बोलेंगे। जादौन साहब, ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल भारतीय किसान यूनियन के कंधे पे बैठ गया है और आप दोनों की जुगलबंदी से एक पॉलिटिकल वातावरण क्रिएट हो गया है वहां पर बीजेपी के खिलाफ। क्या इसमें कोई सच्चाई है? और अगर है तो आप डंके की चोट पे स्वीकार करिए और सुरेंद्र राजपूत को जवाब दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल का हमारा साथी है इस तरह के आरोप ना लगाए। हमारे कंधों पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं है कि कोई आके बैठ जाएगा। हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं है कि कोई हमारे कंधे से बंदूक चलाएगा। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेश टिकैत चुनाव लड़े, इतनी अज्ञानता की बात। और फिर मजबूरी है, भाजपा के पास प्रवक्ता तो बचे नहीं बैठने के लिए, सब छुप गए। ऐसे लोगों को लाके बैठाला जाएगा जिनको पता नहीं कि कहां क्या होता है। अरे भाई, हम किसान नहीं हैं, किसानों का आंदोलन नहीं है। 2014 में सरकार बनाई, और ये कह रहे हैं ये चंद लोगों का आंदोलन है। आपने समीर सिंह की बात सुनी, इन्होंने कहा चंद लोगों का आंदोलन है। सिर्फ राजवीर जादव बोलेंगे। बोलिए जादव साहब, ये बता दो, सिर्फ राजवीर जादव बोलेंगे। बोलिए जादव साहब। अरे समीर जी चुप हो जाइए, थोड़ा नैतिकता सीखिए। जादव जी अभी ब्रजेश मिश्रा तक की आवाज को पसंद नहीं कर पा रहे थे। चुप हो जाइए, सिर्फ राजवीर जादव बोलेंगे। बोलिए जादव साहब, बोलिए आप। अरे चुप हो जाओ। टिकैत ने चुनाव लड़ा था। हाँ लड़े थे, लड़े थे। राकेश टिकैत जी चुनाव लड़े थे, नरेश टिकैत चुनाव नहीं लड़े थे। कितना वोट मिला था? अरे चुप हो जाइए, सुन लीजिए पहले आप। राकेश टिकैत को चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, हमको वोट चुप हो जाइए। कितना मिला था? अटल बिहारी, अरे कितना वोट मिला था? अरे चुप हो जा, बलरामपुर से तब कितना अरे वोट मिला चुप हो था? जा। एक सेकंड, सब लोग चुप बेशर्मी रहेंगे। की हद होती है। जादव जी बोलेंगे। जादव जी बोलिए। सब लोग शांत होइए। सिर्फ जादव जी बोलेंगे। चल रहे हो। लेकिन ये कह रहे वोट मिला था, चंद आपको लोगों बता का देंगे आंदोलन कि है। 2024 में कितना वोट मिलेगा, 2022 में कितना वोट मिलेगा। अरे एक स्तर है उसका डिबेट का। अपने बीच में ब्रजेश मिश्रा जी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत अरे देखो। छोड़िए, देश का मुंगेरी किसान लाल उसके को तुम हो साथ गए जो हो। काम ये करता आंदोलन है, तुम्हारे जो गले की किसानों हड्डी की बन गया भलाई है। करता इस है, आंदोलन की वजह से जमीन का पकड़ाई सौदागरी गई, करता है, बड़े उसके सारे साथ इनके देश सवाल का से सवाल चल रहा है। सबको शांत मैं कीजिए। जादव जी से एक सवाल देख रहा होगा इनका। सिर्फ जादव जी तक मेरी आवाज पहुंचाई जाए। सिर्फ जादव जी तक मेरी आवाज पहुंचाइए। जादव जी ये लोग कह रहे हैं, जादव जी ये लोग कह रहे हैं कि ये चंद लोगों का आंदोलन है और सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में सिमटा हुआ है। आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता की जो झुंझलाहट है, जो खीज है, जो गुस्सा, ये बता रहा है कि ये फंस चुके हैं, ये किसानों के बीच में फंस गए हैं। ये समझते थे कि अन्य आंदोलनों की तरह इसको हम कुचल देंगे। ये इनकी खींच, देखो आदमी का व्यवहार। समीर जी को सिर्फ जादव जी बोलेंगे। ये बुरी तरह फंस नो नो नो, सिर्फ जादव जी इतना बोलेंगे। निश्चित है ओके। कि हमारे कंधे पर कोई राजनीतिक दल सवार नहीं है। हमारे कंधे पर कोई राजनीतिक दल अपनी बंदूक धर के नहीं चला सकता। ये शुद्ध किसानों का आंदोलन है। हम पर किसानों ये के कह रही है कल्याण के लिए भारतीय आंदोलन कर जनता रहे हैं। पार्टी की देश के सिर्फ एक कल्याण के क्षेत्र लिए विशेष आंदोलन में कर रहे है, हैं। आप बाकी जगहों पे नहीं है और ये चंद लोगों का आंदोलन है, ऐसा उनका दावा है। ब्रजेश जी, ये तो परमात्मा थोड़ी है। आपने देखा रेल रोको आंदोलन 26 केरल में जनवरी हुआ, को जम्मू दंगा कश्मीर किसने हुआ, किया? सबने ये किया। किसान आंदोलन है। ये किसानों भारतीय की जनता पार्टी है। के कार्यकर्ता ये ने, किसानों भारतीय के जनता आंदोलन पार्टी के वाले होंगे। कार्यकर्ता ने, वो दीप सिंधु, वो देव सिद्धू कौन था, वो लखा सदाना कौन था, किसान देशद्रोहियों सनी देओल का घरेलू मित्र था, देश का किसान, माननीयों के साथ फोटो थे, देश का किसान वो पूरा कांड देश करके के साथ है, लाल किले से भारतीय जाता जनता है और पार्टी सम्मान के पूर्वक साथ निकल है। जाता है। जादव साहब, सुब्रमण्यम स्वामी आपको कौन थे, देश जिन्होंने के ट्वीट किसान किया ने कि बताया कि हम इसमें भारतीय पीएमओ के जनता बड़े पार्टी अधिकारी, के बड़े साथ नेता के हैं। हाथ है। आपने बेशर्मी की हद है 26 समीर जनवरी को सिंह। क्या किया ये ये देश जानता भाजपा का है। कार्यकर्ता था किसी लखा को सदाना। बताने की जरूरत नहीं है। ओके, शुक्रिया बेशर्मी की शुक्रिया हद आप पार शुक्रिया, कर रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद बेशर्मी आप कर रहे धन्यवाद। हो। एक अंतिम सवाल, आपने एक अंतिम सवाल, बदनाम करके अपने एक सेकंड रुकिएगा। कांड करवा जादव दिया। साहब,
पूरा देश जानता है। ओके, ओपी यादव, थैंक यू। ओपी यादव, ओपी यादव, इनके क्या फोटो आरएलडी के साथ है। भारतीय किसान यूनियन के कंधे पे बैठ के पश्चिम में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत कर रही है, ऐसा आप मानते हैं? सर 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था कि जब किसान की इज्जत और अस्मत दांव पर होती है तो सारे बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश उसी रास्ते पर चल पड़ा है और राष्ट्रीय मैंने 1996 को इसलिए कोट किया कि उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो एकता के सूत्रधार महेंद्र सिंह टिकैत थे, और आज फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वही हालात हैं जो हिंदू करंट खाप पंचायतों में दौड़ा था भारतीय जनता क्या पार्टी। आरएलडी और बीकेयू में कोई जुगलबंदी है, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, जब टिकैत साहब के आंस गिर गए और उन आंसुओं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और जो हिंदू करंट, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू करंट खाप पंचायतों में मूवमेंट कर रहा था, अब किसान शब्द बड़ा हो गया है, किसान बड़ा एजेंडा हो अजीत सिंह गया। को घर से क्यों निकलना पड़ा? देखिए, चूंकि जयंत चौधरी जो यूथ आइकॉन की बात है, लेकिन चौधरी अजीत सिंह की जो प्रासंगिकता है, सामाजिक जो सरोकार है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो आपने भी कोट किया कि चाहे टिकैत फैमिली हो और चाहे चौधरी चरण सिंह का परिवार हो, इसकी अपनी एक सोशल क्रेडिट है। तो निश्चित तौर पर सोशल क्रेडिट से ही पॉलिटिकल क्रेडिट का रास्ता साफ होता है। एक ये भी यक्ष प्रश्न है उनके लिए, और लगातार 14 और 19 दो पार्लियामेंट में बड़े चौधरी और छोटे चौधरी दोनों पार्लियामेंट के चुनाव में लूज कर चुके हैं। तो कहीं आपको लगता है कि इसका फायदा आरएलडी को मिलेगा? कांग्रेस के एफर्ट्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, कांग्रेस में भी हरिंदर मलिक हो चाहे पंकज मलिक हो, कांग्रेस के भी लीडर, देखिए अभी शामली में उनकी जोरदार पंचायत हुई है। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, केजरीवाल आ रहे हैं मेरठ में पंचायत करने, इनका क्या है? देखिए सर, जो दिल्ली से सटा है, लोनी, सिकंदराबाद, ये जो एरिया है, यहाँ पर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा पोटेंशियल है। कांग्रेस हो, अजय वीर चौधरी, अंतिम सवाल आपसे सर, क्या भारतीय किसान यूनियन की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? इसको मानने में कोई बुराई है? प्रचार हुआ है तब राष्ट्रीय लोकदल किसान के साथ खड़ा मिला, ना हम किसी के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है जो किसानों के हर लड़ाई में साथ रहती है। धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह जी ने किसान की राजनीति को दिल्ली में पहुंचाने धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को या किसी समाज को या किसी वर्ग को या किसी संगठन को सामाजिक जो एकता है उसको तोड़ने के प्रयास या उसको बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। समाज की एकजुटता ही उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक वाहक है, और सबको सम्मिलित और साझा प्रयास करके सामाजिक तनाव को कम करने की आवश्यकता है, न कि इस तरह से उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बातचीत हो, संवाद हो, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से हो, और अगर उसका इस तरह का कोई विरोध भी हो तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि अगर वो समर्थन में जिंदाबाद सुनने के आदी हैं तो कभी कभी मुर्दाबाद सुन लेने में भी कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।